गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं शिवालिक आप सबका अवेकनिंग वीडियोस के 12th एपिसोड में स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आपको लूसिड ड्रीमिंग के बारे में बताऊंगा अपने 11th एपिसोड पे, जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को किसी भी टाइम पे, दिन में किसी भी समय, जब भी आप फ्री हो, उसे एक्टिवेट कर सकते हो और उसमें अपने मन चाहे चीज को, सोच को, ड्रीम को अंदर डाल सकते हो, जिसे आप पूरा करना चाहते हो। सब चीज नहीं, जिसे पूरा करना चाहते हो उसे। नोट। आइए शुरू करते हैं लूसिड ड्रीमिंग के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। इस वीडियो में मैं आपको दो चीज बताऊंगा, एक लूसिड ड्रीमिंग, दूसरा एक ऐसा नॉर्मल टेक्निक जिसे खुद मैं यूज करता हूं। सबसे पहले हम लूसिड ड्रीमिंग के बारे में बात करते हैं। जैसे इसके नाम से ही आप सब लोगों को पता चल रहा होगा, लूसिड ड्रीमिंग इट मींस ये सपने देखने का एक प्रोसेस है। अब इस सपने देखने के प्रोसेस में ऐसा हमें कुछ तो अलग करना है, जो ये बेसिकली एक सपना है। जैसे हम सब सपना देखते हैं, ये बेसिकली एक सपना है। हमें क्या करना है, जब भी हम सोते हैं या अपने सपने देखने की शैली में आ जाते हैं, जैसे 4 स्टेज होता है। हमारे जो नींद होते हैं ना, उसके 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप बहुत कम नींद। दूसरा स्टेप थोड़ा ज्यादा नींद, मतलब आपकी कॉन्शियसनेस थोड़ी नीचे चली जाती है। और थर्ड स्टेप आपका फाइनली आप फुल स्टेप से 1% नीचे हो, आपका जो कॉन्शियसनेस लेवल हो जाता है यहाँ पे 90% तक नीचे चला जाता है। और फाइनल जो स्टेप होता है उसमें आप कंप्लीटली अनकॉन्शियस होते हो, जो मैक्सिमम लोग आज के डेट में नहीं कर पाते हैं। वो दूसरे और तीसरे फेज पे, नींद के फेज पे ही पूरी रात गुजार देते हैं। वो आपकी जो फोर्थ स्टेप है, उस फोर्थ स्टेप पे नहीं सो पा रहे। अगर उस फोर्थ स्टेप पे आप 9 बजे से लेकर के या 11 या 12 बजे से भी लेकर के केवल 4 या 5 घंटे की नींद लोगे, आपकी नींद 105% पूरी हो जाएगी। जैसे हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि 4 घंटे की नींद में उनकी पूरी की पूरी मन तरोताजा हो जाती है। वो क्या बोलते हैं, वो साउंड स्लीप करते हैं। साउंड स्लीप मतलब स्टेज 4 का स्लीप। तो ये 4 स्लीप्स होता है। आते हैं अपने लूसिड ड्रीमिंग पे। इस चारों सीक्वेंस में हमें क्या करना होता है, हमें पहले स्टेप में जैसे नॉर्मल सोते हैं वैसे सोना है। और जिस भी चीज को आप अपने दिमाग में एज ए ड्रीम डालना चाहते हैं, मतलब सोचना, सपना देखना चाहते हैं जिस भी चीज का, आपको उसे पहले डायरी में या तो ड्राइंग बना करके, या तो किसी मूवीज में देख करके कंटिन्यू, या नहीं तो डायरी में टेक्स्ट लिख करके, या नहीं तो सिमिलर चीज का, जो पर्टिकुलर चीज आप देखना चाहते हो उस चीज का म्यूजिक, सिमिलर काइंड ऑफ म्यूजिक को सुन करके, या नहीं तो सामने सेम चीज को देख करके, विजुअलाइज करके अपने आंखों के सामने। ऐसा आपको कम से कम 3 से 4 दिन तक लूसिड ड्रीमिंग करने के पहले सोचना होगा, जिस भी चीज को आप अपने सपने में चाहते हो। और जब आप सोने जाओगे उस समय आपको क्या करना है, उसी सेम पर्टिकुलर चीज को लेकर के आपको कंटिन्यू सोचना है। और जब आप उसको कंटिन्यू सोचने लगोगे, आप ये देखोगे कि उसकी थोड़ी थोड़ी छवि जो है आपके दिमाग में आने लगी, आप उसे अपने सपने में देखने लगे। अब आपको क्या करना है, जब आप उस चीज को सपने में देखने लगोगे, आपको फील होने लगेगा, आप उस सपने को एक पैटर्न देना। पैटर्न कैसे, उसको अपने रियल लाइफ से लिंक करना। और उस सपने में यह सोचने की कोशिश करना कि आप कुछ रैंडम मूवमेंट दे रहे हो अपने बॉडी को, मतलब आप अपने बॉडी को हिला रहे हो। एक एग्जांपल लेकर के मैं बताता हूं। सपोज आपने एक स्कूल का विजुअलाइजेशन किया। अब आप ये सपने में फील करना कि आप अपने स्कूल में हो और आप किसी चेयर को उठा करके साइड कर रहे हो, या नहीं तो कोई टीचर आपके पास है, आप उस टीचर से कुछ बात कर रहे हो। कोई स्टूडेंट है आपके पास, आप अपने स्टूडेंट से कुछ बात कर रहे हो। ऐसा फील करना ड्रीम में कि एकदम रियल हो जाए, उसको एक रियल पैरामीटर में, सच्चाई के पैरामीटर में उसको बांधने की कोशिश की जाती है लूसिड ड्रीमिंग में। उसके बाद आपको क्या करना होगा, जब ये होने लगेगा, आप ये फील करोगे। पहला दिन तो लूसिड ड्रीमिंग कभी कंप्लीट कर नहीं पाओगे आप,
दूसरा, तीसरा, चौथा, आपको 7 डेज या इवन मोर या किसी को इवन लेस भी, जनरलाइज नहीं बोल सकते, वो लूसिड ड्रीमिंग कर लेते हैं। उसमें आपको क्या पता चलेगा कि जब आप अपने स्कूल को सपोज इमेजिन करते हो, सोचते हो अपने स्कूल के बारे में, और जब अपने चेयर को ऐसे साइड करते हो, आपकी जो हाथ है नींद में ही वो उठ करके ऑटोमेटिक ऐसे होने लगेगी। आप अगर बात करते हो तो अगर सपोज टीचर या स्टूडेंट से आप बात करते हो तो आपकी मुख, आपका जो मुख है, माउथ है, वो खुद ही सोते हुए चलने लगेगा और शब्द बोलने लगेगा। एक एग्जाम्पल, लाइव प्रूफ है ये कि जो रात में उठ करके चलते हैं, जो रात में मुख पे या बिस्तर पे सोते वक्त बोलते हैं, ये लूसिड ड्रीमिंग ही होता है और कुछ नहीं मेरे दोस्तों। ये पहला टेक्निक और ये लूसिड ड्रीमिंग करने का तरीका है। एकदम नॉर्मल सोना है और जिस तरह से आप ड्रीम करते हो, सोचते हो, बस वही ड्रीमिंग करनी है। डायरी मेंटेन करना जरूरी है। उस ड्रीम में कंटिन्यू कुछ ना कुछ करना, इमेजिन करना कि यू आर डूइंग दिस थिंग, यू आर लिंकिंग दिस थिंग, ये चीज करना जरूरी है। दैट्स ऑल। यही है लूसिड ड्रीमिंग। दूसरा स्टेप, इजीएस्ट स्टेप वी कैन से, मैं एक छोटा एक और 1 सेकेंड या 10 सेकेंड की बात बोलना चाहता हूं। मैं सोचा कि मैं आप लोगों को लूसिड ड्रीमिंग के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी मैं सवेरे आपसे 11th एपिसोड में ये बोलने की बात मैंने नहीं किया था, लेकिन मैंने सोचा कि आप सबको अपना टेक्निक भी बता दूं जिसे मैं पर्सनली फॉलो करता हूं। ये बेसिकली लूसिड ड्रीमिंग और एस्ट्रल प्रोजेक्शन का 1/4 एंड 1/4 पार्ट है। इसे मैं जब से 12 साल का था, मैं तब से इसे प्रैक्टिस कर रहा हूं और मैं आपको ये चीज भी शेयर करना चाहता हूं इस वीडियो में। इसमें आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को एकदम स्ट्रेट पहले तो लेट जाना है। उसके बाद दोनों अपने हाथ को एकदम स्ट्रेट इस तरह से ऐसे फैला करके आपको एकदम बेड पे स्ट्रेट लेटना है और अपने दोनों पैरों को एकदम स्ट्रेट रखना है, एक के ऊपर एक नहीं। उसके बाद आपको 2 पिलोज लेने हैं, एक पिलो सर के पास, एक पिलो पैर के पास। पिलो मेनली आपको इसलिए चाहिए इन ऑर्डर टू मेक योर बॉडी कंफर्टेबल। बॉडी कंफर्टेबल हो जाए उसके बाद आप लेट जाओ। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप लेट गए उसके बाद आपकी जो मन होगी वो चारों तरफ भटकने लगेगी। आप चारों तरफ देखने लगोगे, सोचने लगोगे अपनी मॉम के बारे में, डैड के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में। अब आपको वहां से निकल करके अपने सांसों पे फोकस करना है। अभी सांसों पे फोकस कैसे करोगे, ये सोचना कि आप सांस कंटिन्यू अंदर ले रहे हो, आप ये चीज कर रहे हो, इस पे फोकस करना कि आप सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, ले रहे हो, छोड़ रहे हो। उसके बाद आप ये नोटिस करोगे आपके जो सांस है वो स्लोली 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 उसका ब्रीदिंग रेट होगा, वो ऑटोमेटिक नीचे चला जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपकी मन जो बाहर है उसको आपकी ब्रेन के अंदर लाना है। अपने पेट के अंदर इमेजिन नहीं करना, अपने पैरों के अंदर इमेजिन नहीं करना, अपने ब्रेन के अंदर इमेजिन करना है। आपको ये फील करना है, देखना है अपने ब्रेन के अंदर लेफ्ट ब्रेन को, राइट ब्रेन को। उसके बाद आपको ये फील करना है आपकी ब्रेन, आपको इनफैक्ट फील का मतलब मैं सिंपल वर्ड में बताऊं तो आपको ऐसा मन में बोलना है कि आप बिल्कुल शांत हो चुके हो, बिल्कुल शांत हो चुके हो, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को देख करके। उसके बाद धीरे 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 आपकी जो मन होगी वो बाह्य दुनिया से वो धीरे धीरे सिमट करके आपके दिमाग पे फोकस हो जाएगी। और जैसे ही दिमाग पे फोकस होगी आप धीरे धीरे पूरी तरह से शांत हो जाओगे, आप ऑटोमेटिक शांत हो जाओगे। अब जब शांत हो जाओगे तो उसके बाद आपको 2-3 मूवमेंट करनी है। वो कैसे करनी है, या तो अपने फिंगर्स को हल्का हल्का हिलाना, या नहीं तो जैसे आपका चेहरा पे से जो मक्खी चढ़ती है या कभी मच्छर आ जाते हैं तो आप ऐसे जो करते हो अपने चेहरे को ही हिलाना, बस जैसे ऐसे ऐसे आप हिलाते हो उस तरीके से अपने चेहरे को हिलाना है। हाथ की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए ऐसे ऐसे, बस हल्का फिंगर्स और चेहरे को, बस इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि दैट यू आर नॉट स्लीपिंग कंप्लीटली। इस स्टेप में क्या होगा, आपकी कॉन्शियसनेस 80 to 90% कम हो जाएगी और आपकी सब कॉन्शियस फुल्ली एक्टिवेट नहीं कर सकते, 50 to 70% एक्टिवेट हो चुका होगा।
उस समय आपको क्या करना है। बट एक पॉइंट में नोट कराऊंगा, आप सब मेरे प्रिय दर्शकों ये मुझे जरूर कमेंट में लिखेंगे कि भाई मुझसे ये नहीं हो रहा है। उसके पीछे का बस एक कारण है, आपका जो सोच होगा, मन जो होगा वो इधर उधर भटका हुआ होगा। मेन थिंग क्या है, उसको अपने दिमाग में कंटिन्यू सोचना है, फोर्सफुली बाहर जाएगा उसको ले आकर के दिमाग पे सोचना है। उसके बाद आपको जिस भी चीज को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालना है, आप उसको इमेजिन करना या कंटिन्यू बोलना स्टार्ट कर दें। वो धीरे 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 आपको ऐसा फील होगा, आपकी पूरी जो पैर है वो शांत पड़ चुकी है, मेनली लेग्स, आपकी पूरी पैर, आपकी हाथ जो है, फिंगर जो एकदम शांत हो जाएंगे। और उसके बाद आपको ये फील होगा आपके इस जगह में पेन होने लगा। आप समझ जाना कि आप पूरी की पूरी अपनी सबकॉन्शियस की पावर को यूज कर रहे हो मेरे फ्रेंड्स। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप ये फील करोगे यहां से एनर्जी रेडिएट हो रहा है और ये पूरा सर भारी हो चुका है, उसके बाद जब आप कंटिन्यू करके 5 या 10 मिनट उठोगे, आपको पूरा एकदम फ्रस्ट्रेटेड और एनर्जी लूज्ड एकदम ऐसा फील होगा। आप उस समय समझ जाना कि आप पूरी तरह से जिस चीज के लिए बैठे हो, आपने उसे 100% करके उठाया। ये है तरीका जो मैं पर्सनली यूज करता हूं 12 साल से, और मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे अलग अलग चीजों को मैनिफेस्ट भी किया है इस पर्टिकुलर प्रोसेस से यूज करके। और मैं आगे भी वीडियोस में अपनी सीक्रेट्स में आपको बताऊंगा। टिल देन, स्टे फिट, स्टे हैप्पी, स्टे एट होम एंड थैंक यू।